प्यारे बच्चों, मैं आज आपको लेंस के बारे में बताऊंगा। लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसका जो है किरण आरेख किस प्रकार खींचा जाता है, ये सब जानकारियां हम आपको आज देने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप देखिए लेंस किसे कहते हैं। लेंस जो होता है पारदर्शक तथा समान माध्यम का ऐसा भाग होता है जो दो वक्रपृष्ठों या एक वक्रपृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। तो लेंस किसे कहते हैं, पारदर्शक और समान माध्यम का ऐसा भाग जो दो वक्रपृष्ठों या एक वक्रपृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, उसे ही हम लेंस कहते हैं। अब देखिए कैसे घिरा हो। दो ऐसे बनाइए गोली पृष्ठ, एक गोली पृष्ठ ये हो गया और एक गोली पृष्ठ ये हो गया। तो लेंस जो होता है पारदर्शक तथा समान माध्यम का ऐसा भाग होता है जो दो वक्रपृष्ठों, देखिए एक इधर एक वक्रपृष्ठ हो गया, एक वक्रपृष्ठ इधर वाला हो गया, इसी से क्या हो, घिरा हो। तो आप देख रहे हैं कि जो घिरा हुआ भाग है बीच में क्या है, मोटा है और किनारों पर क्या है, पतला है। ऐसे लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। और जो गोले पृष्ठ है इनका केंद्र है ये C1 है, ये क्या है, C2 है। जो दोनों गोले पृष्ठ हैं इनके केंद्र क्या है, C1 और C2 है। इनको मिला देने पर हमको मिलता है सरल रेखा। इस सरल रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहां देखिए एक बिंदु होगा P है। तो मुख्य लेंस के भीतर, देखिए लेंस है ना, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है। लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जहां से प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जैसे यहां से आया प्रकाश किरण और अपवर्तन के पश्चात सीधे क्या होती है, निकल जाती है। तो इस बिंदु को बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक बिंदु बोलते हैं। ऐसे ही देखिए एक इधर ले लीजिए गोली पृष्ठ, एक गोली पृष्ठ इधर हो गया आपका और एक गोली पृष्ठ इधर ले लीजिए, ऐसे ये गोली पृष्ठ हो गया। अब इधर का वक्रपृष्ठ इधर है, इधर का वक्रपृष्ठ इधर है, इन दोनों को मिला दीजिए ऐसे। जब इन दोनों को मिलाए हम तो हमको क्या दिखाई पड़ा कि बीच में पतला है और किनारों पर क्या है, मोटा है। ऐसा लेंस जो बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, उसे बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। और जो दोनों वक्रपृष्ठ हैं, गोली पृष्ठ हैं, इनका केंद्र है C1 C2, यह वक्रता केंद्र। इन वक्रता केंद्रों को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे बोलते क्या है, उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब आपको इतनी जानकारियां हम दे दिए कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी जो आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका जो परिभाषा है, लेंस किसे कहते हैं और उत्तल लेंस का परिभाषा और अवतल लेंस का परिभाषा, ये आपको हम लिखवा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए लेंस का परिभाषा लिख दिया गया है। लेंस किसे कहते हैं, लेंस कहते हैं पारदर्शक और समान माध्यम का वह भाग जो दो वक्रपृष्ठों या एक वक्रपृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से, यहां एक रहेगा, एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। तो फिर से देख लीजिए, पारदर्शक और समान माध्यम का वह भाग जो दो वक्रपृष्ठों या एक समतल पृष्ठ तथा एक वक्रपृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। तो ये लेंस की परिभाषा हमने आपको बता ही दिया था, आप इसको लिख करके नोट कर लेंगे। फिर लेंस के प्रकार, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस की परिभाषा लिख दी गई है। उत्तल लेंस बीच में क्या होता है, मोटा होता है, किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। और फिर अवतल लेंस की भी परिभाषा लिख दी गई है कि अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला होता है, किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। तो ये सब आप जो है नोट कर लेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो
परिभाषाएं हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, उनको हम लिख रहे हैं, आप उनको नोट करिएगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, उत्तल लेंस या अवतल लेंस के संबंध में पहला परिभाषा ये है, मुख्य अक्ष। और दूसरा परिभाषा है, आपको जानना चाहिए, प्रकाशिक केंद्र। तीसरा परिभाषा है प्रथम फोकस। चौथा है मुख्य फोकस। तो ये परिभाषाएं जो है आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बता दें आपको मुख्य अक्ष क्या होता है। अभी हम बताए थे आपको, जैसे ये है कोई गोलीय पृष्ठ है, एक गोलीय पृष्ठ का ये घिरा हुआ पृष्ठ है, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ पृष्ठ है। तो ये जो घिरा हुआ पृष्ठ है, देखिए गोलीय पृष्ठ का ये है वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र C1 हो गया, क्या हो गया C2। तो जो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये आपका हेडिंग हो गया मुख्य अक्ष। दूसरा हेडिंग क्या कह रहा है, दूसरा प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, इसको भी आप नोट कर लेंगे। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये देखिए आपका लेंस हो गया, ये C1 है, C2 है। तो आप कहेंगे प्रकाशिक केंद्र किसे कहेंगे कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे क्या होती है, निकल जाती है। उस बिंदु को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या कहेंगे, अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, उसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष को प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। तो नोट कर लीजिए, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे माने बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं।
आप देखिए प्रकाशिक केंद्र कौन है, P है। नोट कर लेंगे, लिख देंगे P क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। तो आप समझ में आ गया होगा प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। अब इसके बाद का हेडिंग है प्रथम फोकस। देखिए प्रथम फोकस क्या होता है। प्रथम फोकस के बारे में देखिए, हम बनाएंगे सबसे पहले एक उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया। आप बनाएंगे ऐसे फिगर, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब क्या दिखाएंगे कि यहां पर एक हम लेंगे बिंदु, ये है F1, प्रथम फोकस है। तो प्रथम फोकस का परिभाषा हम कैसे देंगे कि मुख्य अक्ष ये हो गया C1 C2, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिए चल रही प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे कहते हैं प्रथम फोकस। तो क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रथम, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। मतलब उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को कहते हैं प्रथम फोकस। अब इसको अवतल दर्पण देखिए कैसे होता है। ये हो गया अवतल दर्पण आपका। अब यहां पर बना लीजिए क्या, अब यहां क्या बना लिए, मुख्य अक्ष, देखिए प्रकाश किरणें आ रही हैं, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। जब हम इनको मिलाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि यह एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होंगी। इसे बोलते हैं मुख्य प्रथम फोकस, जिसको भी बोलते हैं। ये अवतल लेंस के लिए है, ये क्या है, उत्तल लेंस के लिए है। लेकिन दोनों का परिभाषा एक ही रूप से लिखा जाएगा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहा जाता है। अब प्रथम फोकस के बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस। अच्छा, कोई ये पूछ ले कि बताइए फोकस दूरी किसे कहते हैं, आप क्या कहेंगे, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, आप जरूर बताएंगे इसको। फिर आपका है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस को ही हम क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। आपको फिगर के माध्यम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए। द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस।
द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। ये क्या होता है, फिगर देखिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर आकर ऐसे मिलती हैं, उसे कहा जाता है द्वितीय फोकस। और द्वितीय फोकस को ही कहते हैं हम मुख्य फोकस। अब ये तो हो गया किसके लिए, ये हो गया उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए हो गया। अगर आपको अवतल लेंस के लिए बनाना हो कैसे बनाएंगे, फिगर ऐसे करेंगे और क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ये देखिए किरण है, यह क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। अब देखिए इसको जब पीछे से मिलाएंगे ऐसे ऐसे तो लगेगा एक ही बिंदु से निकल रही है। तो ये हो गया या F2 हो गया। तो इसका बहुत आसान परिभाषा है द्वितीय फोकस का कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। और हम ये भी बता दें कि द्वितीय फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस भी कहा जाता है। तो इसके बाद आता है फोकस दूरी। तो हम कहेंगे ध्रुव, लेंस में ध्रुव, लेंस में ध्रुव तथा किसके बीच की दूरी, फोकस, चाहे वो प्रथम फोकस हो चाहे द्वितीय फोकस हो, लेंस में ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है अभिसारी तथा अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, क्योंकि उत्तल लेंस का एक गुण होता है कि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, लाकर स्थिर कर देता है। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर लाकर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसे कहा जाता है अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह आने वाले प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। और अपसारी लेंस किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं कि यह क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला देता है। तो अपसारी का मतलब होता है फैला देना। यह किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, इसलिए इसे कहा जाता है अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो लेंस के बारे में हम आपको इतनी जानकारी दे दिए। अब कल के टॉपिक में हम आपको बताएंगे लेंस की क्षमता क्या होती है,
लेंस की आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, और इस लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता के मात्रक के साथ साथ हम लेंस की क्षमता के आधार पर कुछ आपको प्रश्न भी सॉल्व करवाएंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अतः आप जो है डेली का डेली जो है जो वीडियो अपलोड होता है वो देखते रहिए, जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। आप जो है इस मेरे जो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बहुत से लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि बहुत से लोगों का फायदा हो। आप जो है लाइक भी किया करिए और कभी कभार कमेंट भी किया करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती समझने में, किसी प्रकार की दिक्कत हो, कुछ और अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, मैथ के बारे में जानना चाहते हो, तब भी आप हमको कमेंट करके बताइए, तो हम आपका जो है ज्ञानवर्धन करेंगे, आपको और अधिक से अधिक जो है नॉलेज देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।